हेलो दोस्त। आज फिर हाजिर है बायोलॉजी की अगली क्लास के साथ। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अधिनियम 1971 के अनुसार 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को दर्जा दिया गया था, अलग राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी को ही। उसका बाद अगला है टूथ। इसी टॉपिक पे आज क्लास है। जैसे पहला है, मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल दोनों जबड़ों मिलाकर 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, मतलब एक जबड़े में मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल दोनों जबड़ों मिलाकर 32 दांत होते हैं। उसके बाद अगला है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। इंग्लिश में इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसाइजर दांतों की संख्या 8 होती है, दोनों जबड़ों मिला के 4 दांत होते हैं रदनक। चवर्णक में 12 दांत होते हैं और अग्रचवर्णक 8 दांत होते हैं। दांत का काम भोजन चीरने, चबाने आदि के काम में होता है। दांत हड्डियों के नहीं बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? हड्डियों के नहीं बने होते हैं, बल्कि अलग अलग घनत्व और कठोरता के ऊतकों के बने होते हैं। अगला दांत डेंटाइन के बने होते हैं। आदमी को 2 बार और 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। किसी भी आदमी को 2 बार और 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। पहला दूध के दांत, जो अस्थायी दांत होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद अस्थायी दांत, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। 12 वर्ष आते आते ये दूध के दांत टूट जाते हैं और इसके जगह पर अस्थायी दांत निकल जाते हैं। दूध के दांतों में अग्रचवर्णक दांत नहीं होते हैं, इसलिए दूध के दांत 3 प्रकार के होते हैं, जो कि अस्थायी होते हैं, और अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगला है दांत और उनके कार्य। जैसे पहला कृंतक। कृंतक का क्या काम है? तो कृंतक का काम है भोजन पकड़ने, काटने या कुतरने का काम कृंतक का करता है। उसके बाद है रदनक। भोजन चीरने, फाड़ने का काम रदनक का होता है। उसके बाद है चवर्णक। भोजन पीसने का काम है चवर्णक का। चवर्णक का काम है भोजन पीसने का काम करता है। और अगर चवर्णक है, आगे की तरफ चबाने वाला होता है, अर्थात भोजन को कुचलने वाले दांत को अगर चवर्णक दांत बोलते हैं। उसके बाद अगला है, शिशु में दूध के दांत 12 वर्ष तक टूट जाते हैं और इसके बाद अस्थायी दांत निकल आते हैं। उसके बाद अगला है, दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। और दांतों के बाहरी भाग को इनेमिल बोलते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलते हैं। दांत के बाहरी भाग को इनेमिल तथा दांत के आंतरिक भाग को डेंटाइन कहा जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला है, पिछले क्लास में भी इसका आधा हो चुका है, तो इसमें पहला है, अस्थि उपचार का अध्ययन ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। अस्थि उपचार का अध्ययन ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। अगला है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन ईथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। घास का अध्ययन एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। घासों का अध्ययन एगेस्ट्रोलॉजी। अध्यापन कला का अध्ययन पेडागोजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और समुद्री जीवों का उत्पादन मैरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद अगला है, वायुयान संबंधी अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है। अगला स्पंजों का अध्ययन, स्पंज का अध्ययन पैरोलॉजी कहलाता है। उसका अगला है, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन फिजियोग्राफी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम सब में इसमें से रिपीट होते रहते हैं। फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। और पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, इसको 2-3 बार अच्छा से याद कर लेने पर याद हो ही जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है लवक, प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है। लवक यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज 1865 में हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक शब्द का प्रयोग सिम्पर महोदय ने 1885 ईस्वी में की थी। और 1885 से एक जीके का क्वेश्चन, जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई थी। तो लवक शब्द का प्रयोग सिम्पर महोदय ने 1885 ईस्वी में की थी। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक, यह 3 प्रकार के लवक होते हैं। वर्णी लवक, यह लवक रंगीन होता है, जो
प्रायः लाल, पीला और नारंगी रंग के होते हैं। लाल, पीला और नारंगी रंग के होते हैं। जैसे फूल, पुष्पभित्ति, फल भित्ति, बीज आदि में वर्णी लवक पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे टमाटर में लाइकोपिन हुआ, चुकंदर में विटामिन हुआ, गाजर में कैरोटीन हुआ, ये सब वर्णी लवक होते हैं। यह लवक रंगीन होते हैं। आगे है वर्णी लवक में जैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक होता है। वर्णी लवक में जैंथोफिल और कैरोटीन नामक वर्णक होता है। उसके बाद अगला है अवर्णी लवक। ये लवक नाम से यह जिसमें वर्ण नहीं हो वो अवर्ण है। अवर्णी लवक ये रंगहीन लवक होते हैं, इससे कोई रंग नहीं होता, जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ, जड़, भूमिगत तना इत्यादि। हरित लवक, लवक के तीसरा भाग। हरित लवक यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। उसका अगला है पादप कोशिका का रसोई घर। किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को ही कहा जाता है। वर्णी लवक को इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णी लवक का काम क्या है? खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है। उसका अगला है वर्णी लवक, फल पकने का संकेतक होता है वर्णी लवक। और उसके बाद अगला लास्ट हरित लवक, यह प्रकृति में O2 और CO2 का संतुलन बनाए रखता है। तो आज की इस क्लास में 2 टॉपिक खत्म हो गए। एक आपको दांत से संपूर्ण क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, 4-5 क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दांत चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया गया है और लवक प्लास्टिड, इसका भी, यह भी छोटा चैप्टर है तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। आई होप जो वीडियो अच्छा होगा। आप लोग चैनल पर आते रहिए, विजिट करते रहिए और अगर चैनल हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।